आज के आधुनिक समय में इंजीनियरिंग ड्राइंग की मांग प्रैक्टिकली रूप से सभी जगहों पे हैं, लेकिन आईटीआई के अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय जो है वो फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, डीजल मैकेनिक, बहुत सारे अन्य ट्रेडों के लिए कॉमन विषय है, जिसकी जानकारी लेना हमें अति आवश्यक है। तो सभी आईटीआई के प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग विषय में सभी वैसे इसका एक्सरसाइज का मानना इस एक्सरसाइज में यह सभी प्रशिक्षणार्थियों को सीखना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आने वाले रूढ़ चिन्हों और उनके पदार्थ के अनुसार किस प्रकार के होते हैं। तो यही हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है मेटल्स जो धातु होते हैं, तो उनको रूढ़ चिन्ह के द्वारा किस प्रकार से दिखाया जाना होता है। एक आयताकार बॉक्स में दाएं से बाएं की तरफ क्षैतिज रेखाओं द्वारा जब काटेंगे तो उसका भीतरी सतह कैसा दिखाई देगा, यानी कि उसका अनुप्रस्थ काट अंदरूनी बनावट दिखाया गया है यहाँ पे। तो हमें जहाँ पे स्टील, कास्ट आयरन, कॉपर और उससे बने हुए जो मिश्र धातु हैं, उस चीज़ को दर्शाने के लिए इस प्रकार का रूढ़ चिन्ह जैसे कि दिखाया गया है, हम इसी से दर्शाते हैं। उसके बाद इसमें एल्युमिनियम या उसके बने मिश्र धातु हैं, उसको भी इसी चिन्ह से दिखाएंगे। और जैसे कि मुलायम धातु हो गए, लेड है, जिंक है, टीन है, वाइट मेटल है इत्यादि को दर्शाने के लिए यहाँ पे आयताकार बॉक्स में डबल लाइन दाएं से बाएं करके दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से इस प्रकार का अगर मटेरियल हमें ड्राइंग में दर्शानी होती है तो क्रॉस सेक्शन यानी इनके अंदरूनी बनावट को इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसके बाद हम आते हैं ग्लास जैसे कि मटेरियल है, उसको दर्शाने के लिए इस आयताकार बॉक्स में दिखाया गया है इसका अंदरूनी भाग। कहीं भागों पे स्क्रैच जैसे होता तो है। स्क्रैच जैसे दिखाया गया है। तो अगर हमें ड्राइंग में ग्लास को प्रदर्शित करना है रूढ़ चिन्ह के द्वारा, तो हम इसी प्रकार से यह एकदम प्रशिक्षणार्थियों को ध्यान में रखना होता है। 4 या 5 लाइन में होता है छोटे-छोटे। इसके बाद अगला जो मटेरियल है पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल। जिस मटेरियल को पैकिंग में या इंसुलेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो कुचालक हो, विद्युत का कुचालक हो, इंसुलेट जैसे करता हो। जैसे कोई भी बिजली का जो तार है, उस तार को क्या किया जाता है, इंसुलेटेड किया जाता है। उसके ऊपर या तो जैसे देखिए पीतल का जो तार होता है, तांबा का तांबा का तार होता है, उसके ऊपर इंसुलेटेड एक यानी कि कवर चढ़ा दिया, क्या कहते हैं, पेंट जैसे कर दिया जाता है उसको। हाँ, वही इंसुलेटेड हुआ। तो, या फिर किसी तार के ऊपर जैसे एल्युमिनियम का तार है, उसके ऊपर कोटिंग तो होगा नहीं, तो उसके ऊपर क्या कहता है कि रबर या प्लास्टिक का ये एक कवर चढ़ा दिया जाता है। इसको संक्षेप में हम यही समझेंगे कि जो विद्युत का कुचालक हो, तो यहाँ पे मटेरियल का टाइप में दिया गया है एस्बेस्टस हो गया, फाइबर हो गया, फ्लेट हो गया, सिंथेटिक हो गया, रेजिन हो गया, प्रोडक्ट पेपर हो गया, कॉर्क हो गया, लेनियम हो गया, रबर हो गया, लेदर हो गया, वैक्स हो गया। इंसुलेटिंग एंड फीलिंग मटेरियल ये इतने प्रकार के जो हैं, जो विद्युत के कुचालक हैं, जिससे विद्युत प्रवाहित नहीं होगी, यानी मेटल तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार के रूढ़ चिन्ह को दर्शाने के लिए हमें ये बॉक्स के अंदर दोनों तरफ से दाएं से बाएं और बाएं से दाएं क्रॉस सेक्शन को दर्शाया जाता है। यहाँ पे तो सभी लोग जानते हैं कि रबर और प्लास्टिक में इस तरह के कुचालक जो धातु है इसमें विद्युत को प्रवाहित नहीं होता। तो इस प्रकार से विस्तार से एक एक टॉपिक को, एक एक पॉइंट को हम लोग लेके चल रहे हैं कि ये आईटीआई के ड्राइंग पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ने वाले प्रशिक्षणार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है ये जानकारी लेना। अब आ गए हम लिक्विड कोई मटेरियल है, जैसे वाटर है, ऑयल है, पेट्रोल है, केरोसिन है,
तो ऐसे लिक्विड मटेरियल को दर्शाने के लिए यहाँ पे इस रूट चिन्ह में दर्शाया गया है कि किस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे। तो डैश डैश करके, जिससे पता चलता है कि यह पदार्थ तरल पदार्थ है। हम लोग लाइन में पढ़े हैं हिडन लाइन। अब नेक्स्ट पॉइंट है वुड, यानी कि लकड़ी। तो लकड़ी का अनुप्रस्थ काट यानी कि उसका क्रॉस सेक्शन अंदरूनी हिस्सा कैसा होता है, तो ठीक इसी प्रकार का होता है। तो आयताकार सेक्शन में इस प्रकार के वक्र रेखाओं द्वारा या कर्व रेखाओं द्वारा, टेढ़े मेढ़े रेखाओं के द्वारा दर्शाया गया है। इसको एकदम काटता है तो देखा होगा काटते समय उसका बनावट कैसा होता है। हाँ, वही चीज़ जो है, जो क्रॉस सेक्शन है उसको दर्शाया गया है। तो वुड, प्लाईवुड इत्यादि को दर्शाने के लिए इस प्रकार के रूट चिन्हों को अपने ध्यान में रखना होता है। और जहाँ पे हमें ड्राइंग में जानकारी देना होगा कि यह लकड़ी का है, लकड़ी का भास है, तो परीक्षा में इससे सवाल भी आता है। इसलिए आप लोग विशेष करके इस चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा कि किस मेटल के लिए कैसा चिन्ह है ना, इस पे विशेष रूप से आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बताइए। इसके नेक्स्ट है कंक्रीट। कंक्रीट जो मिक्सचर होता है बालू, सीमेंट और गिट्टी का। अब वैसे मटेरियल को दर्शाने के लिए हम इस प्रकार के रूट चिन्ह को, माने त्रिभुजाकार नुकीले चिन्ह को एक आयताकार बॉक्स में दर्शा देते हैं। हाँ, क्योंकि जैसे गिट्टी होता है वो नुकीलादार होता है, कई कोनों में होता है, इसलिए उसी टाइप में दर्शाया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक जो था, ये कॉन्वेंशन जो आपका रूट चिन्ह है जिसको मटेरियल को दर्शाते हैं, या आपका ऐसा सीट भी जो ट्रेड के प्रशिक्षणार्थी हैं उनको इसकी जानकारी लेनी होती है और एक अपना ड्राइंग शीट भी तैयार करके इंस्ट्रक्टर को दिखाना होता है। तो इस प्रकार से आज का ये टॉपिक, जिसमें हम किसी पदार्थ को रूट चिन्ह में कैसे दर्शाएंगे उसकी जानकारी लिए। अब आगे के वीडियो में अलग इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक होगा। बस आज के लिए इतना ही। और जो भी कुछ समझना है उसको, और जो इस में समझने की ज़रूरत होगी, अन्य किसी को नहीं समझ में आएगा, अन्य किसी प्रशिक्षणार्थियों को समझ में नहीं आया तो वे अपना विचार को कमेंट बॉक्स में लिख करके शेयर करेंगे। उसको हमारे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो जानकारी दी जाए।